इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। राज्यसभा पूर्णदिवसाय स्थगिता। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् वामपन्थावलम्बिना उग्रवादेन प्रभावितान् जनान् मुख्यधारया योजनकार्यम् अन्तिमचरणे सम्प्राप्तमस्ति। दक्षिण कोरिया देशस्य संवैधानिक न्यायालयेन महाभियोगलिप्तं प्रधानमन्त्रिणं हान डक्सु इत्यमुं कार्यवाहक राष्ट्रपतित्वेन पुनर्नियुक्तिः प्रदत्ता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रायद्वीपीय उत्तर भारते कतिपय स्थलेषु सघोषं सामान्यतः मध्यमस्तरीयायाः वर्षायाः अनुमानम् अनुमितमस्ति। अपि च आईपीएल इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सन्ध्यायां विशाखापत्तनम नगरे दिल्ली कैपिटल्स इति दलस्य सामुख्यं लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। कर्णाटक राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिणः डीके शिवकुमारस्य विशेषाल्पसंख्यक समूहाय आरक्षण प्रदानोक्त्या सदने कोलाहलं समुत्पन्नम्। अस्मात् कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातं मध्याह्न 2 यावत् स्थगितम् अभवत्। राज्यसभायां सदननेत्रा जेपी नड्डा इत्यमुनापि कांग्रेस दलम् अनया रीत्या संविधानं दुर्बलीकरोतीत्याक्षिप्तम्। तेनोदीरितं यत् कर्णाटक राज्यस्य कांग्रेस सर्वकारेण पूर्वमेव सार्वजनिक स्थलेषु धर्माधारेण 4% आरक्षणं पारितमस्ति। अस्य प्रत्युत्तर रूपेण विपक्ष नेत्रा मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यनेन कथितं यत् डॉक्टर अम्बेडकरेण विनिर्मितं संविधानं न कोऽपि परिवर्तितुं शक्नोति, सहैव देशस्य आरक्षण व्यवस्थां कोऽपि समापयितुं नार्हति। तेन भाजपादलं संविधानस्य शिथिलीकरणाय प्रत्याक्षिप्तम्। कोलाहलाधिक्यं दृष्ट्वा सभापतिः जगदीप धनखड़ः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान्। लोकसभायां यदा 12 स्थगितं कार्याचरणं पुनः समारब्धं तदा श्रीमान् रिजिजू इत्येषः अवदत् यत् धर्माधारेण आरक्षणस्य विषयः 47-19 वर्षे समायातः, ततः सर्वे प्रमुखनेतारः तस्य निराकरणं कृतवन्तः। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् कांग्रेस दलेन स्वनेतारः असंवैधानिक कथनार्थं पदात् निष्कासनीयाः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य रायपुर नगरे छत्तीसगढ़ विधानसभायाः रजत जयन्त्युत्सवे भागम् अभजत्। समारोहे सा अवदत् यत् वामपन्थ्युग्रवादेन प्रभावित जनानां समाजस्य मुख्यधारायां संयोजन कार्यं स्वायन्तिमे निर्णायके च चरणे सम्प्राप्तम्। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। राष्ट्रपतिना महिला विधायकेभ्यः विविध क्षेत्रेषु कार्यरतानां महिलानां प्रोत्साहनार्थं निवेदनं कृतम्। सा एतदपि अवदत् यत् महिलाः यदा परस्परं सशक्तीकरणं करिष्यन्ति तदा अस्माकं समाजः इतोपि दृढ़तरः संवेदनशीलश्च भविष्यति। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहे। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। पश्चात् राष्ट्रपतिः ओडिशा राज्यस्य 2 दिवसीय यात्रायै भुवनेश्वरम् अगच्छत्। लोकसभायां 25-20 वित्तविधेयकस्य विषये चर्चा संवृत्ता। चर्चायां भागं भजन् भाजपायाः निशिकान्त दुबे इत्येषः अवदत् यत् सम्पूर्णं विश्वम् आर्थिक संकटं सम्मुखीकरोति, तत्रैव भारतं विगत 10 वर्षेषु अत्युज्ज्वलतया समेधमानमस्ति। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो। भारत ने पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ खींचा। 70 साल में आपने इस देश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग $4.5 करोड़ ट्रिलियन में जो है पहुंचा दिया है।
श्री दुबे इत्येषः अवदत् यत् ऑनलाइन क्रीडायाः अनियन्त्रित विकासं निरोद्धुं तस्यामुपरि 28% वस्तु सेवाकरः आरोपितः। सः प्रोक्तवान् यत् ऑनलाइन क्रीडया युवानः क्षतिं प्राप्नुवन्ति, सहैव ते स्वजनकयोः श्रमसम्पादितां सम्पत्तिमपि द्यूतक्रीडायाम् अपव्ययन्ति। चर्चायामस्यां भागग्रहणं कुर्वन् समाजवादी पार्टीति दलस्य नीरज मौर्यः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारेण आयव्ययके अनुसूचितजातयः अल्पसंख्यकाश्च विशेषरूपेण अवधातव्याः। तेनोक्तं यत् एतेषां विकासेन विना विकसित भारतस्य स्वप्नः नैव सफली भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। मुम्बई आरक्षिबलेन भाणत्वेन हास्य विनोदकर्तारं कुणाल कामरा इत्यमुं विरुध्य प्राथमिकी पञ्जीकृतास्ति। तेन तस्मिन् आक्षेपः अस्ति यत् तेन एकस्मिन् हास्य कार्यक्रमे महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणः एकनाथ शिन्दे इत्यस्योपरि आपत्तिकरा टिप्पणी कृतास्ति इति। अधिकारिभिः प्रोक्तं यत् आरक्षिणा 40 शिवसेना कार्यकर्तॄन् विरुध्य अपि प्राथमिकी पञ्जीकृतास्ति। केन्द्रीय कृषिमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहान इत्यमुना प्रोक्तं यत् केन्द्र प्रशासनेन पलाण्डुः इत्यस्योपरि 20% निर्यातकरं पूर्णतः समाप्तमिति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणेन मन्त्रिणा एतद् घोषयता प्रोक्तं यत् अनेन कृषकाणां कठोर श्रमार्जितं फलं शुल्कं विनैव वैश्विक आपणं सम्प्राप्तुं शक्नोति, सहैव स्वस्य श्रमस्य अधिकम् उपयुक्तं च मूल्यमपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति। दिल्ल्युच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशगृहात् अग्निप्रसंगोत्तरं निगृहीत धनराशेः प्रकरणमालक्ष्य अद्य राज्यसभायाः सभापतिः जगदीप धनखडः जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येताभ्यां सहोपवेशनम् अकरोत्। अत्रान्तरे दिल्ल्युच्च न्यायालयेन तत्क्षण प्रभावेण न्यायमूर्तेः यशवन्त वर्मणः न्यायिक कार्यं प्रत्याहृतम्। उच्च न्यायालयेन अद्य पत्रक सूचना माध्यमेन एतद् उद्घोषितम्। न्यायमूर्तिः वर्मा आरोपान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् तेन अथ तस्य पारिवारिक सदस्येन च स्वगृहस्य संग्रह कक्षे धनराशिः नैव स्थापितः। सर्वकारेण अद्य विज्ञापितं यत् देशस्य वनवृक्षक्षेत्रम् आहत्य 27,000,000 लक्ष वर्ग किलोमीटर मितात्मकादप्यधिकं विद्यते। यत् देशस्थ भौगोलिक क्षेत्रस्य 25% मितात्मकात् अधिकमस्ति। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः अद्य लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण उक्तवान् यत् गताकलनानुसारेण इयं वृद्धिः 45,400 किलोमीटर मितात्मकादप्यधिका समजायत। दक्षिण कोरियायाः संवैधानिक न्यायालयेन प्रधानमन्त्रिणं हान डक्सु इत्यमुं प्रति प्रचाल्यमानं महाभियोगं प्रत्यावर्त्य तस्मै पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपतित्वेन नियुक्तिः प्रदत्ता। शेयर बाजाराख्यः प्रतिभाग आपणः सेंसेक्स निफ्टी इत्येतौ सहस्राधिकानाम् अंकानां वृद्धिपूर्वकं प्रायशः 78,000 उन्नतिम् अस्पृशताम्। एनएसई इति राष्ट्रियापणश्च 300 अंकानां वृद्धिं सम्प्राप्य 23,000 उन्नतौ। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानं विहितमस्ति यदद्य आन्ध्रप्रदेशस्य तटवर्तिषु क्षेत्रेषु यनं तेलंगाना दक्षिणान्तरिक्ष कर्णाटके च सामान्यतः मध्यम प्रकारिका वर्षा भविष्यति इति। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडास्पर्धा मालिकायां डेल्ही कैपिटल्स इति दलस्य सामुख्यं सन्ध्यायामद्य लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन सह भविष्यति। संघर्षोऽयं विशाखापत्तनम इत्यत्र 7:30 समारप्स्यते। ह्यः चेन्नई सुपर किंग्स इति दलेन मुम्बई इंडियंस इति दलं 4 क्रीडकानाम् अवशेषे विजितम्। अपरत्र हैदराबादस्थे राजीव गांधी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबादेति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति दलं 44 क्रीडाधावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।